नाम प्रमुति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनांत निरंतरम नमस्ते नमस्ते नमस्कार से जयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्पादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नास्तिन्दुक्लातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द उपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु देव जी में सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अम्बो श्रवण करो मन करणो सतगुरु दयाल मद हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती मामल कर सब बन कुलम कर सात समुद्र शरीर सतगुरु ये सत अंतर घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा रक्षा थे सतगुरु मेहर काम चल रहा है। सतगुरु देव फरमाते हैं हे प्राणी संसार में तू सुख लेने के लिए आत्मा ब्रह्म से बिछड़ के पंच तत्व में आ गई और सब प्रकार का उसको सुख मिल जाता है, तन का, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, सब प्रकार के कर्मों के अनुसार उसको मिलता रहता है और सुख के लिए फिर पंच तत्व में आई बात कार्य भी करता है। तो सुख के लारे कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए संसार में कई प्रकार के ज्ञान ध्यान, कई प्रकार के रिद्धि सिद्धि करामात करतूत बताई हुई है। ये मंत्र रटोगे तो ये सुख होगा, ये मंत्र रटोगे तो ये सुख होगा, ये कथा बाचोगे तो ये सुख होगा। सब जगह सुख की बातें। तो प्राणी सुख के लिए तो आया ही और सुख की बातों में ऐसा लीन हो जाता है कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा को परमात्मा मिलाने की शुद्धि बुद्धि भूल कि आत्मा फिर सुख में रहेगी तो दुख में जरूर आएगी। जैसे जन्म लिया तो सुख होगा और मरेगा जब दुख होगा, और जन्म लियो जिसने मरणों पर तो मरेगा, ये पक्का निश्चय है। इसीलिए संसार में सुख और दुख के साथ ही कर्मों का बंधन होता है और फिर उस प्राणी को भुगतना। परंतु सद्गुरु देव फरमाते हैं गुरु ज्ञान का जो निर्णय है वो सुख और दुख से अलग है, सुख दुख के साथ में नहीं, यानी संसार में बेरंग पर्चों में नहीं, न रिद्धि सिद्धि करामत करतूत और जगत को वही चीज। इस कारण से ये केवल ज्ञान प्राणी धारण नहीं कर सकता और केवल ज्ञान की सबको समझ भी नहीं आती, और समझ जिसको आ जाती है तो भी इसमें महाराज फरमाते हैं बेरंग पर्चे नहीं होने से इसको मान्यता नहीं देते। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं चाहे 3 लोक 14 वन में मान्यता दो चाहे मत। सदगुरु देव फरमाते हैं मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई,
महाराज ज्ञान गुरुदेव से बोल रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है वो गुरु ज्ञान है। ये सारी सृष्टि का है, इसको कोई जानो चाहे नहीं, चाहे समझो चाहे नहीं समझो, पूरी सृष्टि का है। कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई ज्ञानियों का, पूरी सृष्टि का ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा सदगुरुदेव समझा रहे हैं। तो मोसु मिल्या अगम घर मेलू आनंद पद में सोई। अगर इस केवल ज्ञान में मिल गई आत्मा, समझ गई और धारण कर लिया, तो उस आत्मा को तो अगम पद में, आनंद पद में भेज के वो लेके जाएगी। कौन नियंच, ऐसा इसमें पराक्रम है। और भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक एक कर माने। सांसों सांस रटना के बिना, इस कलर बल के बिना ज्ञानियों सब आप जो करते हैं करामात करतु रिद्धि सिद्धाई मंत्र मंत्रादि सुख के जितने भी मंत्र रटते हैं उसको और इसको एक ही मान। हम कृष्ण रटते हैं, तुम राम रटते हो, बात तो एक ही है। कोई राम कृष्ण में फर्क नहीं। यहां तक आदमी सीमित होकर के, पर ये मालूम नहीं कि राम कृष्ण ने कौन सी भक्ति करी, ये मालूम नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने राम कृष्ण के अवतार पहले ये कौन सी भक्ति करी, इसकी समझ क्यों नहीं है कि सारी सृष्टि का गुरुदेव केवल ज्ञान है, सृजनहार परमात्मा, वो सारी सृष्टि का मालिक। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इस सारी सृष्टि के सृजनहार के हुक्म से ही तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरा अवतार हुआ। तब फिर अवतार होके मेरे को सृजनहार ने पट्टा परवानगी दी अणवे ज्ञान की। तब अणवे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष्य हरि किशन ने आनी। पुस्तका माय अणभे सो उतरी बात जो नित्य गुरु धर्म में जानी। महाराज फरमाते हैं कि इसको वाचना नित्य गुरु धर्म जान के, ग्रंथ को गुरु धर्म समझ कर, जो पुस्तकों में अणभे ज्ञान उतर होगा है, वो सदगुरुदेव फरमाते हैं दास सुखराम हरि हुक्म सु आव्या, शरण का जीव को राम था। जो सांसों सांस भेद सहित सृजनहार की भक्ति करेगा, वो शरण में जीव आ गया तो राम जी उसको तारेंगे। इतनी शक्ति है सृजनहार में, तो उस आत्मा को जरूर परमात्मा में मिला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत्यु लोक के माई। ज्ञान को धर चल्या तीन लोक के माई, दोनों लिख के। मृत्यु लोक भी धरा हुआ तो मृत्यु लोक में है, और तीन लोक के लिए ये अणबे ज्ञान, सारी सृष्टि की आत्माओं के लिए ये अणबे ज्ञान है। ये गुरुदेव शिष्ट सभी का। हम तो अगम देश में चारे, और इस ज्ञान को यहाँ रख के किसके लिए जाते हैं? तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछान, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। सुन सुन करके मेरे ज्ञान को, सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, मेरे अणबे ज्ञान के शब्दों का विचार करो। इसमें क्या तरीका लिखा हुआ रटने का? रटना सृजनहार का नाम है, पर कैसे रटे ये लिखा हुआ है, भांत भांत करके सब तरह की जानकारी लिखी हुई। इसको गुरु धर्म जान करके जो बाँचेगा और इस केवल ज्ञान में, इस मेरे चरणों में अणबे ज्ञान में जिसका प्रेम हो गया, तो वो तो महाराज फरमाते परम पद में आत्मा मिलेगी। और जिसको मेरे ज्ञान से प्रेम नहीं है, मेरे चरणों से प्रेम नहीं है, मेरी गुरु धर्म पुस्तक से प्रेम नहीं है,
गुरु ग्रंथ से प्रेम नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, नहीं जोर को काम देसियो मुलते न्यारो, मनाई चाले संग सत्य ऊपर से प्यारो। कुल में हब तब होय जोर सो ले घर जावे, कुड़ बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर लावे। सुखराम कह यूं जीव सो सब मेरो परिवार, बल सु संग कोई न करे सब में जोर विचार। सब में बल भी है, जोर भी है, ताकत भी है, ज्ञान भी, बुद्धि भी है, सब कुछ है। ज्ञान इंद्रियां भी तेज है, कर्म इंद्रियां भी तेज है, सब कुछ है। पर मेरा मूलक इन सब कुछ से अलग है। रिद्धि सिद्धि करनिया करामात सिद्धाई भी बहुत है, कई मंत्र मंत्राद्वैत की उपासना भी बहुत है। मन के बस में, मन के विचारों से सब चलते रहते, तो उससे ये सत्य का जो प्रश्न है, जो इस केवल ज्ञान गुरु ज्ञान में समझना, ये महाराज फरमाते इन सब से अलग। क्यों? इनमें कोई वैरंग पर्चे नहीं, न मंत्र मंत्रादि। सत्य की प्राप्ति के लिए तो सिर्फ महाराज फरमाते केवल ज्ञान चाहिए। सांसों सांस सृजनहार के नाम की रटना चाहिए। सबसे पहले तो सृजनहार के नाम में समझे। अवतारों को सृजनहार का नाम बताते, अवतारों को तो सृजनहार ने सिरजा है। निमित्त अवतार में, नित्य अवतार में सृजनहारी सिमरते भेजते हैं। निमित्त का कार्य है देवों को खुशी करे, राक्षसों का दमन करे। नित्य अवतार को भेजते हैं आत्मा को भांत भांत करके ज्ञान की समझ करा के परम पद की प्राप्ति करावे, राम जी का बिरद बढ़ावे। इसके लिए सृजनहारी तो सिरजता इन सब। सृष्टि के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भी सृजनहार ने सिरजा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारा कुल भी सृजनहार का है, सारा जोर ताकत भी उसी सृजनहार की। पर कुल के बाहर, कुल में हब तब होकर के परमात्मा में मिलना चाहता है, सत्य को परसना चाहता है, तो महाराज फरमाते हैं जबरदस्ती कोई नार को, स्त्री को ला सकता है घर में? नहीं। महाराज फरमाते हैं कुल बाहर स्त्री को भी नहीं लाते, कुल में है तो भी जोर जबरदस्ती नहीं लेके आते। उसकी इच्छा होगी, प्रीत प्रेम होगा जब भी वो आई। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये भक्ति रूपी आत्मा को प्रसन्न जब भी करेगी, ऐसा गुरु ज्ञान हो, ज्ञान वैराग का संग होगा। तो महाराज फरमाते जितने भी त्रिलोकी की आत्माएं सब मेरा ही परिवार। सृजनहार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सबके अंदर सत्य है और सृजनहार का नाम भी, तो मेरा ही तो परिवार है। पर बरसों को इसका संग करना चाहे, माया ब्रह्म की करनिया कर करके परमात्मा मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल सकते। ये महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, कोई जोर विचार नहीं है। ये तो महाराज फरमाते कड़कार बड़का गुण है, इसमें कोई ताकत नहीं चाहिए, न जोर चाहिए, न कोई महाराज फरमाते पैसे टक्के चाहिए। इसमें तो कड़ और बल चाहिए। कड़ आएगा तो बल किसका? सत्य का, खुद का नहीं, सत्य का बल। सत्य आएगा तो आत्मा बल होके चेतन हो जाएगी, नहीं तो जीव बड़ी रहे। माया ब्रह्म के साथ जीव रहती है और सत्य के साथ चेतन। तो महाराज फरमाते नरदेह धारण करके जो प्राणी इस आत्मा को चेतन करके और परम पद में नहीं मिलाता, तो वो नरदेह खो के ऐसे ही चला जाता। तो दृग दृग उन समझ को लानत नित हजार, आनंद पद की भगत में डाकन पड़ेगी वहां, डाकन पड़ेगी वार साच देखो तो ही आई, झूठ जगत को मोह अल्प सोई तजे न भाई,
सुखराम हीरो मिलियो जो देहड़े में डेडार। दृग दृग उन समझ को लानत नित हजार। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसमें समझ बहुत है, बुद्धि भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, घर गृहस्थी चलाने में भी होशियार, लक्ष्मी कमाने में भी होशियार, विद्या में भी होशियार, पढ़े लिखने में भी, और सारी गुण भरे हुए हैं, और फिर भी ऐसी समझ होकर भी, और महाराज फरमाते सस्वरूप आनंद पद की भक्ति में, गुरु ज्ञान में समझे नहीं, उसको धिक्कार बताया, बुद्धि को भी, उसकी ताकत को भी, क्यों वो सारे यहीं रह जाए, और आत्मा 3 लोग 14 भवन में भौंकी। महाराज फरमाते हैं ऐसा पराक्रम सुनकर भी संतों के ज्ञान का, अणबे ज्ञान का, और सुन सुन करके खाली उठ के चले जाते। कई जने तो सुनकर 1 सेकंड में जो भोले होते हैं धारण कर लेते हैं, और कई जने इसका विचार करते हैं, हम जो कर रहे हैं और ये एक ही तो है, राम का नाम ही तो है, राम का नाम हमारे पास ही है, ये कहवे तो क्या अनोखा है। ऐसे जो अपनी अपनी समझ जबरदस्त होशियार अपना रखते हैं, वो इसको ऐसे में छोड़ के चले जाते सुनकर। उसके लिए कहते हैं डाक न पड़े गिवार। बुद्धि से जबरदस्त है परंतु गिवार यानी मूर्ख है। ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय सुनकर भी खाली उठ के चले गए। कई बाँच करके भी और उस देश का आनंद नहीं लेते। सांच देखियो तो ये आई, इसको तो भजन करेगा और उस देश में अनुभव होगा जबरदस्त अगम आवाजों का, सहज समाधि का, रोम रोम थर्राएगा, रोम रोम में दीपक जुड़े ऐसा गुण प्रकट होगा, और सारा शरीर अंदर से झोले खाता रहे। रोम रोम उमव होना ये झोले खाता रहे। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो तो सांस तो देखने से आता है, उसको धारण करने से आता है, कहने से नहीं आता है। परंतु जब तक जगत का मोह झूठा है, जब तक मोह ममता त्याग नहीं सकता, मोह ममता में लिपायमान रहेगा, ये अलप है, थोड़े से दिन का है, कितनी एक उम्र रही है, तजना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुखराम हीरो मिले जो देहड़े में दे डार। ऐसा केवल ज्ञान हीरे के समान है। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है ये हीरा। हीरा रूपी सांसों सांस विधि है, सदगुरु विधि है, सदगुरु ज्ञान है, और फिर भी उसको तू देहड़े में डाले यानी धारण नहीं करे तो आत्मा देहड़े में पड़ेगी। गर्भ रूपी नरक ही देड़ा है, गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। दृग दृग उन समझ को लालत नित हजार। अब महाराज या दृग किसको कह रहे हैं, धिक्कार किसको बता रहे हैं? जो भूले हैं या खाते पीते सोते उनको बता रहे हैं कि संसार में जो सुनते हैं, सुनाते हैं, ज्ञान करते हैं, कराते हैं, और समझदार जबरदस्त है, ज्ञानी जबरदस्त है, उनके लिए सुखराम जी है। तो अड़ समझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खोन। जानर महिमा कम करे, जो बावे अनभून। जो बावे अनभून कहा निपजे वा भाई। यूं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े न जाई। सुखराम कहे फल फूले नहीं, रहे समझ सो सोन। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खोन। अब महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान को कोई समझते नहीं, कभी जिंदगी में सुना नहीं, तो उसको कोई दोष नहीं कि उसके भाग्य से तकदीर ऐसे कभी समझता ही नहीं क्या है। कई जने तो कहते हमने कभी कितनी पीढ़ियां निकल गई, कभी सुना ही नहीं, समझा नहीं क्या चीज।
ये अनोखा ही ज्ञान है। और महाराज के इचरज ही है इसका। तो इस ज्ञान को समझ करके, साधन धारण करके, भजन भी करके, ज्ञान कथ करके भी महाराज फरमाते हैं, जानर महिमा कम करे, ज्ञान की महिमा कम करे और ज्ञानी अपने आप को ऊंचा समझ, अपने आप को गुरु सदगुरु बताने लग जाता है और देवताओं से घृणा कराता है। तो महाराज फरमाते और ज्ञान की समझ नहीं पूरी, केवल ज्ञान क्या कह रहा है। केवल ज्ञान के तो कोई गुरु है न कोई चेला है। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाहि, न पाप है न पुण्य। ऊंचा सांस रटना करोगे तो पुण्य पाप का भी निबेड़ा होता रहे। और न इसके ऊपर कोई ज्ञान है, न इसके ये किसी को अंडर में रखता है। गुरु चेला भी नहीं। गुरु ज्ञान के ऊपर, केवल ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान, सृजनहार के नाम के ऊपर कोई नाम नहीं। जितने भी मंत्र मंत्रादि निकले सृजनहार के नाम से, और जितने भी ज्ञान है, अष्टांग योग, सांख्य योग, जितने भी योग साधन है, सब राजयोग से निकले, ये गुरु ज्ञान से ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे न इसके गुरु है न कुछ, न किसी को अंडर में रखता है, न ये किसके कोई ऊपर कोई ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा पढ़कर भी, सुनकर भी, और महिमा उस केवल ज्ञान की कम करता है, खुद की कराता है, उसको महाराज फरमाते हैं दोष जबरदस्त, 1000 गुना दोष। जानकर भी साधन की कमी रखता है और महिमा केवल ज्ञान की कम, निर्णय आध्यात्मिक नहीं करता है, बेरंग निर्णय। उसको कहते हैं जू बावे अनभून, अन्न को बांटता है परंतु भुने हुए अन्न को बांटता। खेत में भुने हुए अन्न कभी भी पैदा नहीं। इसी प्रकार सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को बिरलाई समझ, इस ज्ञान की महिमा बिरलाई कर, ज्ञानी की महिमा बहुत करते हैं सारा जगत, और ज्ञान से ज्ञानी को ऊंचा मानते हैं। ग्रंथ पढ़ते हैं ज्ञानी और ग्रंथ को ऊंचा नहीं समझते हैं, वो ज्ञानी को ऊंचा, ज्ञानी की महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो अन्न भून करके बाहर, तो उसको केवल पद की प्राप्ति नहीं होने, न फलेगा न फूलेगा। क्यों? समझ से सून है। समझदार को दोष है, अणसमझे को दोष है। हम महाराज फरमाते हैं समझवान सिर मेहर पद की तादिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी हो। कह तो कर कुल त्याग संत सरने नर आवे, आया सकल धन माल साच गुरु चरण लावे। कहाँ सकल धन माल साच गुरु चरण लावे, सुखराम दास व्याधि पिका मासो लगे न कोई। तब उजियागर हंस है गुरु मन रींझे जो। ज्ञानी हो, समझदार हो, बुद्धिवान हो, चाहे लखपति करोड़पति हो और चाहे गरीब, चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़, इसका कोई कारण नहीं। अपने आप को जो ज्ञानी समझता है उसके ऊपर मेहर किस दिन होगी? जिस दिन उस पद की प्राप्ति के लिए विशेष बात करेगा। एक तो सांसों सांस रटना की, और एक सत्सबद की 12 कवड़ों की जानकारी की। तो करेगा कि सुनकर धारण करे। जो धारण करेगा वो पार पहुंच जाएगा, और जो करेगा और धारण नहीं करेगा वो वार का पार। इस प्रकार से जो धारण कर लेता है तो स्त्री हो पुरुष हो, उनको आश्चर्य होता है, तन थर्राता है, रोम रोम थर्राते हैं, सारा शरीर धूजे वैसा धूजता रहता है। ये घटपर्चे के शब्द के चैन होते हैं।
उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि चमके मन झबू के नाड़ी रोम रोम थर्रावे। बैठा बैठा ही चमकता, झब्बू के नाड़ियां नाड़ियां रोम रोम पड़र पड़र चलती रहे। चमके मन झब्बू के नाड़ी रोम रोम थर्रावे। अंदर सिए की जैसे रोम रोम थर्राती। ये गट पर्चे का शब्द उमाव हो जाता है, उसका गुण बताए। उसको देख फिर आश्चर्य कर, और फिर वो माया ब्रह्म की प्राप्ति का मोह छोड़ करके और वो सदगुरु पद की प्राप्ति को प्रधानता दे, उसकी महिमा करने। तब उसकी सारी आसक्तियां, आशाएं, चाहना, ये धीरे धीरे सब धीरे धीरे ढीली पड़ जाती और परमात्मा पद की प्राप्ति के ज्ञान को सच्चे मन से निज मन सौंप करके धारण कर। तब महाराज फरमाए उसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं रहे, न कोई प्रकार की कमी रहे। चाहे समझ करके त्याग करे, चाहे अणसमझ कर। महाराज फरमाते हैं कि संसार में साधन करने वाले को उस पद की प्राप्ति जरूर होगी। तब उजागर हंस वे गुरुमन रींजे जोर। सदगुरु का निजमन रींझ जाए। सदगुरु का निजमन है अणबे ज्ञान। यहाँ अपन बाँचने वाले को मानते हैं निजमन गुरु का, नहीं। अणबे ज्ञान सदगुरु का निजमन है, इसको रिंझाना है। ये रिंझ गया तो उसके ऐसी स्थिति घट में बढ़ती, चाहे अणसमझ करके उसको प्रेम प्रीति लगावे, पीड़ लगावे, और चाहे समझवान त्याग कर देगा जितने भी उसके आगली चीजें हैं, और इसकी भांत भांत करके खूब महिमा करेगा अणबे ज्ञान की, तो समझ जाओ वो निजमन उस निज गुरु को सौंप। तो समझवान के त्याग बिन कृपा बने न को। वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाए। तन मन धन दे जाए बात कीजे कहीं भारी। नाई बने जहाँ लग कड़िया फूले नहीं सारी। सुखराम दास बड़ तब पड़े करड़ी करे बजाय। समझवान के त्याग बिन कृपा बने न को। समझवान तो जब तक त्याग नहीं करेगा, किसका त्याग करना है? सकाम भाव से नहीं करे, निष्काम भाव से प्राणी मात्र का हित करे, प्राणी मात्र को राम रूप समझे, प्राणी मात्र की दया करे। ये तीनों कार्य महाराज फरमाते हैं कैसे करे? त्याग। त्याग किसका करे? गृहस्थ का, घर का नहीं। आसक्ति का त्याग करे, चाइना का त्याग करे, मान सम्मान का त्याग करे। ये त्याग करे बिना समझवान के बनने वाले। भक्ति भजन साधना बिना फल की इच्छा से करे, वो सत जाने रीत, तब वो कृपा बने जबरदस्त उसके कृपा बने। कैसी कृपा बनेगी? कड़ियां फूले सारी, रोम रोम उसका प्रफुल्लित होगा, खुशी होगा, और फिर वो जबरदस्त भक्ति करेगा पीड़ के साथ। ये पीड़ की भक्ति है, केवल भक्ति। जैसे किसी के चीरा लग जावे, घाव बन जावे, दर्द हो जावे, तो उसको कितनी पीड़ होती है। वैसे ही आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ होगी, तब वो रटना करेगा बार बार, सोता हुआ भी, खाता पीता चलता बैठता, रटना में लीन रहेगा। तब महाराज फरमाते कड़ियां उसकी फूलेगी, तब उसके जबरदस्त ज्ञान का बढ़ाएगा, भक्ति का बढ़ाएगा, वैराग्य का बढ़ाएगा। तब इधर के सारे आसक्तियां, आशाएं सब
ढीली पड़ जाए, उसी को कहते हैं भरम तज दिया। भरम तजा तो कर्म भी धीरे धीरे सब कट। करनी करे बजाय बड़ तब पड़े, केवल ज्ञान की महिमा करे जबरदस्त। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि महिमा कौन करे, भोले जीव तो जानते ही नहीं है। जो रात दिन खावे सोवे, न पढ़ा लिखा, न उसके पास पैसा टक्का, न कोई इतनी बुद्धि, तो फिर वो तो कुछ ही नहीं करेगा। और ज्ञानी होगा वो महिमा करेगा, वो ही मोक्ष जाएगा? नहीं महाराज, दोनों के लिए। कोई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जो, और चांदनी रात में कड़िया सूधी हो। कड़िया सूधी हो यूं हो फेर कहावे, समझ जिसे विद हो ये फूल जाही सुख पावे। सुखराम मेहर की फेर हो और फेर नहीं कोई, कोई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जो। अब महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं, कोई पेड़ अंधेरी रात में शुक्ल पक्ष में, कोई चांदनी पक्ष में, कोई अंधेरी पक्ष में, कोई कृष्ण पक्ष में और कोई शुक्ल पक्ष। पेड़ फूलने की महाराज रीत बता रहे हैं, वृक्ष में फूलने का, कोई अंधेरे में और कोई चांद की रात में, कोई सूर्य की रात। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, जो भोला प्राणी होता है और एकदम उसको कोई ऐसी विधि मिल जाती है या ऐसा ज्ञान कभी भी सुनने को मिल जाता है, तो महाराज फरमाते वो साथों साथ रटना करने लग जाता है। बड़े में कोई ज्ञान है न कोई समझ है, कोई ज्ञान की न कोई ज्ञान की, वो करने लग जाता है तो उसके नियंत्रण आ जाता है। जब नियंत्रण आता है तो तराने लग जाता है, रोम रोम हो जाते हैं, तो उसको विरह प्रेम जागृत हो जाता है। अब ये विरह प्रेम उसके कई जन्मों के आगे की कुर्बानी से प्रकट होता है, और इस जन्म में बिल्कुल घोड़ा है, बिल्कुल कुछ ज्ञान ज्ञान समझता है। तो महाराज फरमाते हैं कि उसके भी कृपा हो जाती है, सदगुरु मेहर हो जाती है। और कोई छानबीन करके ज्ञानी होता है, छानबीन करता है, समझदार होकर के करता है। इस प्रकार से अंधेरी रात में भी यानी ज्ञान नहीं समझे तो भी, और एक चांदनी रात में ज्ञान समझे, तो महाराज फरमाते ज्ञानी अपने अपना तो ममत्व का त्याग कर देगा तो उसके ज्ञान जागृत है। और थोड़ा होता है उसके अपना तो ममत्व रहता ही नहीं है, तो उसके वैसे जागृत। तो दोनों के सदगुरु की मेहर होती है। राम मेहर की फेर हो जाएगा और वो सुख पाएगा। इस प्रकार से मेहर है, सदगुरु की मेहर अंधेरी रात में भी हो सकती है, चांदनी रात, इसमें कोई फेरफार नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने उदाहरण दिया है कि ये चिंता मत करो भाई, जो ज्ञान करते हैं वही मोक्ष में जाएंगे, ज्ञान ने जो नहीं कोई नहीं करा सकते हैं, तो मोक्ष में नहीं जाऊंगा महाराज, में कोई फर्क नहीं है, अंधेरी जाननी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति अनुभव में करो, चाहे जान चाहे समझ, चाहे इसके भक्ति जबरदस्त है, रोम रोम कर्राते हैं, वो आत्मा परम पद में मिलेगी। राम राम। परम राम जी महाराज अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से गुरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भक्ति हो, तारण चार धन्य, अनंत कोटि सुखाने धन्य। राम सभा से राम रो सबने राम 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 राम।
20 रुपये किलो चलते हैं